निफ्टी का एक्सपायरी था, लॉस मेकिंग दिन रहा, गलतियां शायद मेरी थी, कुछ लॉजिक्स थे जो काम नहीं करे। चलिए आपको दिखा देता हूँ क्या गलतियां करी, किस तरह से मेरे ट्रेड फेल हुए और किस तरह से हमको लॉस हुआ। बट चलो लॉस दिखा देता हूँ। 14,975 का लॉस हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये तो 14,000 का लॉस है, बट माय डियर मेरी कैपिटल इज ऑलमोस्ट 11 lakhs, ऑलमोस्ट, राइट, नॉट फुल बट 11 lakhs का कैपिटल है। सो इट्स एब्सोल्युटली फेयर। 1.5% भी नहीं हो रहा है, इट इज एब्सोल्युटली फेयर। रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट है। और मैं आपको आज भी बताऊंगा, देखो मैं ऑर्डर बुक के अंदर आपको ले जाकर दिखाता हूँ कि मैंने 2 ट्रेड लिए आज। मेरा आखिरी ऑर्डर 1109 को लगा है, यू कैन सी दैट 1109 को आखिरी ऑर्डर लगा। 2 लॉस मेकिंग ट्रेड्स हो चुके थे, मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया। मैं तो यूट्यूब लाइव में भी था और मैं बता रहा था कि भैया मेरे 2 लॉस मेकिंग ट्रेड्स हो चुके हैं, आज के दिन मैं और कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूं। हमने हमारे रूल्स को फॉलो करा और ट्रेडिंग बंद करी। अगर आपको डिसिप्लिन, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छा लगता है, आप ये सीखना चाहते हो, तो प्लीज टाइप अ लाइक, प्लीज हिट अ लाइक बटन इन द for this video, and you can type awesome in the chat box if you love this kind of discipline, right? Now let me take you to this order book. So जैसे कि आप स्क्रीन पोजीशन के अंदर देखिए 14,975 रुपीज का लॉस हुआ है। पहला ट्रेड मेरे बना 10:20:50 पे। फिर निफ्टी का 23,150 का कॉल मैंने बाय करा और ये मेरा हेजिंग लेग था, सेफ्टी लेग था, प्रोटेक्शन लेग था। सामने मैंने फिर निफ्टी 23,100 का कॉल बाय कर लिया। इफेक्टिवली मैंने एक बेरिश ट्रेड बनाया, बेरिश स्प्रेड बनाया। अगर फिर निफ्टी 23,100 के नीचे कहीं पे भी क्लोज देता तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। पहले आपको ये दिखाता हूँ कि 10:20 पे मैंने ऐसा क्या देखा जो मैंने बेरिश पोजीशन बनाया एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। तो ये फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, एकदम क्लीन चार्ट ले लेता हूँ। पहले डेली चार्ट में ले जाकर दिखाता हूँ बिकॉज वहां पे कुछ लॉजिक छुपे हुए थे। लुक एट दिस नाउ। पिछले कई हफ्तों से फिर निफ्टी यहाँ पे इस रेंज के अंदर बसा हुआ था, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा बन रहा था डेली चार्ट से, वो कहीं ना कहीं 23,100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिस रेंज के अंदर फंसा हुआ था। दैट वाज रीजन नंबर 1 व्हाई आई वेंट शॉर्ट अबाउट दैट। दूसरा रीजन आर्ली चार्ट के अंदर छुपा हुआ है कि यहाँ पे 3 कैंडल के बीच एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे बना हुआ था। ओके, देयर इज अ गैप ओवर देयर एज वेल। 3 कैंडल के बीच का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना हुआ था। तो एक लॉजिक ये भी था कि अगर ये गैप पूरा पूरा फिलअप करके फिर निफ्टी को रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो वहां से हमें एक अच्छी बेरिशनेस मिल सकती है। अब ये 2 रीजन थे। अब आप यहाँ पे देखिए, आज का दिन यहाँ पे ओपन 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 होता है, ऊपर 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 की तरफ जाता है और इसके आसपास ये गैप फिलअप करके मेरा पहला ट्रेड बना। आप यहाँ पे देख सकते हो 10:20 पे, राइट। तो यहाँ पे मुझे लगा 10:20 वाली ये कैंडल कि यार ये जो डेली कैंडल का रेजिस्टेंस था, जो डेली कैंडल का रेजिस्टेंस था, जहां पे रेंज बनी थी, पिछले 10 दिनों से रेंज बनी हुई थी, वहां से जैसे ये कैंडल नीचे की तरफ आई, आई नो आई शुड हैव वेटेड फॉर द कैंडल क्लोज। ये मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। बट मेरे को लगा कि गैप का ट्रैप बना हुआ है, फिर से नीचे आएगा। और तीसरा एक लॉजिक ऐसा भी था कि यहाँ पे एकदम बॉटम पे काफी फेयर वैल्यू गैप्स छोड़ के गया था फिर निफ्टी बुलिश जाते वक्त। ओके, तो मेरे को ये भी उम्मीद थी कि शायद ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बनने नीचे तक आएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अल्टीमेटली वो हुआ नहीं, वो ऊपर की तरफ वापस जाने लगा। तब यहाँ पे जब मेरा एसएल हुआ तब 10:33 पे मैंने लॉस बुक कर लिया। 10:43 को वापस से मैंने पोजीशन बनाई। देखो यहाँ पे 10:33 को मैंने लॉस बुक किया बिकॉज जिस कैंडल के बेस में मैंने ट्रेड लिया था उसका एसएल हो गया। बट फिर से नीचे नीचे आने लगा। एट दैट टाइम आई थॉट कि ट्रैप है, फिर से नीचे आना चाहता है। फिर से इसका एसएल हो गया 11:09 पे, तब जाके मैंने एग्जिट कर लिया। एंड उसके बाद क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 लॉस मेकिंग ट्रेड्स कर चुका था, मैं और ज्यादा ट्रेड करना नहीं चाहता था। मेरे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुझे अलाउ भी नहीं करती है कि मैं 2 लॉस मेकिंग ट्रेड्स के बाद तीसरा ट्रेड करूं।
तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। हाँ, आप ये कह सकते हो मेरी गलती थी, कैंडल क्लोज का इंतजार कर लेना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अगर आपको ऑनेस्टी अच्छी लग रही है, अगर आपको ट्रांसपेरेंसी इस यूट्यूब चैनल की अच्छी लग रही है, एक बार ऑसम कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।